तंत्र का अर्थ व्यवस्था होता है। व्यक्ति जीना चाहता है, व्यवस्था में कोई अवरोध नहीं चाहता। समस्या क्या है? व्यवस्था को समझने की समस्या है। व्यवस्था समझी कैसे जाए? तो व्यवस्था कोई कागज पे नहीं लिखी होती जिसे पढ़ लिया, सुन लिया, रट लिया और आप व्यवस्था में जीने लगे। तो तमाम रामायण, उपनिषद, वेद सब भरे पड़े हैं, अच्छी अच्छी बातों से तमाम चीज़ें भरी पड़ी। तो आप अच्छा ही हो जाते अगर किताब अच्छा कर सकती। किताबों में जैसा लिखा है वैसा जीता हुआ जब व्यक्ति देखते हैं, उसमें आचरण को देखते हैं। जो लिखा है किताब में वो इसके आचरण में है, तब पहली बार उस किताब के प्रति होती है। पहली बार ये पता लगता है कि ऐसा हम जी सकते हैं, क्योंकि जैसा किताब में लिखा वैसा ये जी रहा है। कठिन लगता है सोच के। जैसे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, पूरा परिवार उनका जैसे जी, तो बड़ा कठिन दिखता है। इतना बड़ा त्याग भगवान श्री कृष्ण जैसे जिए अपने जिंदगी में, वैसा जीना बहुत कठिन लगता है। लेकिन जब जीते हुए देखते हैं ये तो ऐसा जी गए, तो हम क्यों नहीं? प्रमाण मिलता है, आचरण से ही प्रमाण मिलता है कि अगर यह व्यक्ति जी सकता है, अगर वह व्यक्ति गुरु के रूप में मिल गया और है, तो हम भी ऐसे ही जी सकते हैं। ये प्रमाण मिलता है। गुरु का जो मार्ग आपके लिए, वो उसका केवल है, आचरण ही उसका आपका मार्गदर्शन करता है, बातें नहीं। जो उसके आचरण, वो आपके आचरण में आके रहेगा, निश्चित आएगा, और वही आपके जीने का रास्ता बनता है। तो बातें जीवन में नहीं आती, अगर आता है तो किसी का आचरण देख के। कहते नहीं इसको बुरी लत लग गई है, संगत पड़ गई, तो बुरी संगत के कारण अवगुण आ गए। मतलब जैसा आचरण देखा, बुरे लोगों के साथ रहा, वैसा बन गया। वो तो आदमी है, अच्छे के साथ रहेगा तो अच्छे जैसा बन जाएगा। कौन सी बड़ी बात है? दुर्भाग्य है कि बुरे के साथ रह गया तो बुरा बन गया, अच्छे के साथ रहेगा तो अच्छा बन जाएगा। विभीषण भगवान श्री राम के सानिध्य में रहे तो अच्छे बन गए, रावण उनके सानिध्य में नहीं रहे, विरोध में रहे, तो वो वैसे बन गए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक आदमी के बच्चे को जिस जानवर के साथ पहले दिन से रख दो, वो वैसी हरकत करेगा। ये व्यवस्था है, क्योंकि मनुष्य जो 3 श्रेणियां बताई गई कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था यानी सारे वन पौधे, जितनी वनस्पति जगत है उसको कह दिया गया प्राण अवस्था। तीसरा कह दिया गया जीव अवस्था। ऐसा नहीं है, यह मनुष्य जीव अवस्था में नहीं आता, जीवों जैसा नहीं है। जीवों का जीने का प्रमाण है। कोई भी जीव माता पिता की तरह ही जिएगा। आप इंटरनेट खोलिए, उस पे डालिए, बबून बंदर जो है उसकी क्या आदतें हैं, क्या खाता है, लिखा होगा। इस दुनिया में जितने बबून बंदर होंगे वैसे ही खाते होंगे, वही। आप नेट पे डालिए,
ये डॉबरमैन जो कुत्ता है वो कैसा, उसकी सोच विचार कैसी, उसकी सोच कैसी है, क्या खाना पसंद करता है, कैसा उसका नेचर है, लिखा हुआ है। गूगल बताएगा आपको। गूगल चाचा बड़े ये अपने मालिके को काट लेता है। डॉबरमैन लिखा है। रॉयट व्हीलर है, कुत्ता है, उसके बारे में लिखा है। फिरोसियस डॉग है ये, और किसी को दुश्मन को तो बिल्कुल जब पकड़ मार ही देता है जान से, पालना नहीं चाहिए घर में, उसके बारे में लिखा है। जंगल की ब्रीड है। तो ऐसा नहीं कि आप कोई रॉयट व्हीलर लाएंगे, आप कोई डॉबरमैन लाएंगे तो उसका कोई अलग नेचर होगा। चाहे यहाँ से या किसी कोने से ले लो डॉबरमैन, उसका वही आचरण होगा, आचरण वही होगा। बिल्ली का आचरण क्या है तो ये है, चूहे का आचरण क्या है तो कुतर डालेगा, पूरे कपड़े सब काट डालेगा, आचरण वही मिलेगा। लेकिन अगर आप गूगल चाचा से पूछो, डालो मनुष्य का आचरण क्या है, तो गूगल चाचा कोमा में चले जाते हैं, बता ही नहीं पाते मनुष्य के आचरण के बारे में। तो गूगल चाचा कंफ्यूज है, क्योंकि गूगल को बनाने वाला भी मनुष्य है। जब मनुष्य ही कंफ्यूज है तो गूगल चाचा तो बिल्कुल ही कंफ्यूज है बेचारे, बता ही नहीं सकते। तो मनुष्य के बारे में कोई घोषणा नहीं कर सकता। जैसे हाँ पसंद है खाना तो लिखा, पसंद है खाना, कैसे चलना, क्या उसमें पावर है, लिखा है। बदलता नहीं आचरण। क्यों? माता और पिता में जो स्मृतियां हैं, जब ये जन्म लेते हैं जीव, सेम वही स्मृतियां, वही नेचर सब ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आहार कैसा करना है उसे पता है, कोई बताने वाला नहीं। निद्रा कब लेनी, कैसे लेनी, उसे पता है। किससे बचना है उसे पता है। कैसे प्रजनन करना उसे पता है। तो आहार, निद्रा, भय और प्रजनन बिल्ट है। चींटी तक आदमी का बच्चा हो एक तरफ गाय का बच्चा पैदा हुआ, गाय के बच्चे के पास सांप, बच्चा उछल उछल के इधर उधर उछलेगा, लेकिन सांप के पास नहीं जाएगा, कूद दे, लेकिन उसके पास नहीं जाएगा, काट सके। एक दिन का बच्चा बछड़ा गाय का, उसे पता है से बचना है। योनि में बच्चे लेंगे, उसको दांत से काट लें, ककड़ी की तरह चबा लें, क्या कर लें, सोचता भैया इसका हम क्या करें, जानता ही नहीं है, इसके तो मेमोरी नहीं है, तो नहीं रहता, सांप कटवाता रहता, दबाता, लेकिन काटता नहीं है। देखिए उसकी स्मृति में है, उन्हें नहीं काटना है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, हमें सिर्फ मारना, उन पे अटैक करना है। भी नहीं काटता बच्चे को। बड़े सांड, बड़े बड़े जीव देखे होंगे, हाथी, पागल हाथी के सामने बच्चा डाल दो, बच्चे को कितना पागल हो जाए, उसकी स्मृति में है कि इसको नहीं मारना है, ये कि हमारे विरोध में नहीं है, वो सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाता है। जो उसको देख के हल्ला मचाते हैं, फेंकते हैं, उनको दौड़ाता है। वो कितना अद्भुत है, उसे सारा पता है, लेकिन आदमी के बच्चे को कुछ नहीं पता है। जब तक चूल्हे में हाथ डाल के जल न जाए तब तक ज्ञान पैदा नहीं होता। अम्मा चिल्लाती रहती, बेटा उधर नहीं, जल जाओगे, उसे पता ही नहीं जलना क्या होता है। बार बार बचाती है, धोखे से कभी हाथ डाल दिया चूल्हे में
पूरा घर सर के ऊपर, मर गए। पहली बार पता लगता है कि अम्मा क्यों मना। अब उससे को चूल्हे की तरफ आओ तो नहीं जाता, ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तुरंत। तो ये कौन सा प्राणी है? मनुष्य। मनुष्य ज्ञान अवस्था का प्राणी है, जीव अवस्था का प्राणी नहीं है। ये चौथी अवस्था है संसार में।